ओके। सो लास्ट टाइम हमारा रोल और टैब के लिए वर्क कंप्लीट हो गया था। अभी हमें आज यूज़र के लिए स्टार्ट करना है कि हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे, अलग अलग रोल के लिए क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम उस यूज़र के क्रेडेंशियल जनरेट करेंगे एंड देन हम उसको सिक्योरिटी के थ्रू लॉगिन कराएंगे। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में सबसे पहले हमें क्या नीड है? हमें सबसे पहले एक यूज़र की नीड है जिसको हम क्रिएट कर पाएँ पोस्टमैन से। तो पहले हम एक यूज़र एंटिटी बनाते हैं, उसको रोल असाइन करते हैं और उसको क्रिएट करने का ट्राई करते हैं पोस्टमैन की हेल्प से। तो यहाँ पे हम जाते हैं, सबसे पहले एक यूज़र एंटिटी क्रिएट करते हैं। एंटिटी से पैकेज के अंदर हम एक यूज़र्स करके एक एंटिटी बनाते हैं। यूज़र क्लास एक्सटेंड करेगा बेस एंटिटी को। यहाँ पे अपने गेटर सेटर्स डालने हैं, ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, एंटिटी और यहाँ पे टेबल नेम। टेबल नेम यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं? टेबल नेम यहाँ पे इसलिए डालने हैं, बाय डिफॉल्ट जब डेटाबेस में कोई यूज़र क्रिएट करते हैं ना, यूज़र टेबल क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे यूज़र ऑलरेडी टेबल एक होता है मल्टीपल डेटाबेसेस में। जैसे हम पोस्ट केस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे यूज़र टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम अपने टेबल का नाम चेंज करके यूजर्स करेंगे। तो यूजर से एक टेबल क्रिएट होगा, उस टेबल के अंदर हमारा डेटा रहेगा जो रेफर हमारी एंटिटी को करेगा यूज़र को। तो यहाँ पे अभी हम अपने फील्ड्स क्रिएट करते हैं। कुछ फील्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट बेस एंटिटी से यहाँ पे आ जाएंगे, रेस्ट फील्ड्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। पहले हम यहाँ पे बेसिक यूज़र के लिए फील्ड क्रिएट करते हैं, देन हम रोल वाइज स्पेसिफिक जो कुछ फील्ड्स होंगे सेलर के लिए या कस्टमर के लिए वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले हम एक नॉर्मल यूज़र के लिए फील्ड्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है नेम, यूज़र नेम। यूज़र नेम। सेकेंड फील्ड आता है ईमेल। पासवर्ड, यूज़र का कोई ना कुछ पासवर्ड भी होगा। कॉन्टैक्ट नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पे आएगा हमारा जेंडर, डीओबी। और ये हमारा स्ट्रिंग नहीं होगा, ये हमारा होगा लोकल डेट। ओके, यहाँ पे हमें डीओबी पास कर देना है। तो ये फील्ड्स हमारे बेसिक यूज़र के लिए रहने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे रेस्ट फील्ड्स बाद में क्रिएट करेंगे जो स्पेसिफिक सेलर स्पेसिफिक होंगे या फिर हमारे कस्टमर स्पेसिफिक होंगे। वो फील्ड्स हम यहाँ पे बाद में क्रिएट करेंगे। अभी आते हैं, अभी सबसे पहले जब हम कोई एंटिटी बनाते हैं तो उसके साथ उसकी रिपोजिटरी बना लेनी चाहिए जिससे कि हम उसको इंजेक्ट कर पाएँ। तो हम एक यूज़र रिपोजिटरी बना लेते हैं उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। यूज़र रिपोजिटरी, एक क्लास में इंटरफेस होता है, एक्सटेंड करेंगे जेपीए रिपोजिटरी। यहाँ पे अपना पैरामीटर पास करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर होता है हमारा क्लास एंड सेकंड पैरामीटर होता है हमारा क्लास में जो हमारी प्राइमरी की है उसका टाइप। एनोटेशन लगाएंगे @रिपोजिटरी। हमारा रिपोजिटरी रेडी हो गया। अभी आते हैं सर्विस पे, अपनी यूज़र सर्विस क्रिएट करते हैं। इस पे एनोटेशन डालते हैं @सर्विस।
यहाँ पे अपना रिपोजिटरी को इंजेक्ट करते हैं, प्राइवेट फाइनल यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी। अभी हम यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे बनेगा हमारा पब्लिक यूजर सर्विस, अभी हम यूजर सर्विस से यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट, यूजर रिपोजिटरी का कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं। अभी आते हैं कंट्रोलर में, अपना एक यूजर कंट्रोलर बनाते हैं। ये हमारा रेस्ट कंट्रोलर है। यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग, यूआरएल जो जाने वाला है वो है हमारा /v1/admin/admin/user, ओके। एंड यहाँ पे हम अभी अपनी एपीआईज प्रोवाइड करने वाले हैं। बट उससे पहले हम एक बार वापस से यूजर एंटिटी के अंदर चलते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लॉगिन करने वाले हैं यूज़र नेम के थ्रू, तो यूज़र नेम हमारा यूनिक होना चाहिए। तो इस पर हम एक एनोटेशन यहाँ पे डाल देते हैं, कॉलम यूनिक ट्रू। इसके बाद हमारा ईमेल भी यूनिक होना चाहिए, @column यूनिक ट्रू। इससे अलग हमारा कुछ भी यूनिक है नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। इससे अलग यहाँ पे हमें एक फील्ड और, कि हमारा यूज़र जो है वो किसी न किसी रोल के साथ लिंक होगा, या तो वो यूज़र हमारा एडमिन होगा या फिर सेलर होगा या फिर कस्टमर होगा। किसी न किसी एक रोल के साथ उसको हमें यहाँ पे मैप करना होगा। अच्छा, अभी एक पॉइंट और, कि हमारा एक रोल कितने यूजर्स को असाइन हो सकता है। एक रोल नंबर ऑफ यूजर्स को असाइन हो सकता है। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एनी नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, या एनी नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो मैपिंग बनेगी वो बनेगी मैनी टू वन, मल्टीपल यूजर्स वन रोल। ओके, तो हम यहाँ पे वही मैपिंग क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या क्रिएट करने वाले हैं, @many2 1। ओके, एंड देन हम यहाँ पे डालते हैं प्राइवेट रोल रोल्स रोल। हम यहाँ पे यही हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, तो अभी क्या होगा कि हम किसी भी यूज़र को एक रोल असाइन कर देंगे और वो रोल किसी अदर यूज़र को भी असाइन हो सकता है। तो हमने यहाँ पे मैनी टू वन मैपिंग यूज़र और रोल में हमने यहाँ पे स्टैब्लिश किया। एक यूज़र को हम एक ही रोल असाइन करने वाले, मल्टीपल रोल असाइन करने वाले नहीं है। तो वो हम यहाँ पे अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। एक यूज़र के पास एक ही रोल होगा, लेकिन एक रोल मल्टीपल यूजर्स के पास हो सकता है। अभी यहाँ पे हमें एक और नेक्स्ट पैरामीटर हमें यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा यहाँ पे होगा कि हमें यहाँ पे यूज़र का एड्रेस डालना होगा। अब एड्रेस के केस में यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हमारा यूज़र का एक सिंगल एड्रेस भी हो सकता है, मल्टीपल एड्रेस भी हो सकते हैं। तो वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। सो पहले हम एड्रेस एक क्लास बनाते हैं और एड्रेस को यहाँ पे मैप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रोल को मैप किया। ओके, तो हम यहाँ पे एक एड्रेस एंटिटी बना लेते हैं, न्यू जावा क्लास एड्रेस। अब जो एड्रेस हमारा एंटिटी है वो एक्सटेंड करेगा बेस एंटिटी को। यहाँ पे एनोटेशन डाल लेते हैं, @setter, @getter, @all argument constructor, @no argument constructor, @entity। तो ये यहाँ पे हमने सब कुछ एनोटेशंस वगैरह डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा एड्रेस टाइप, एंड एड्रेस टाइप के बाद फिर हम यहाँ पे अपने अदर फील्ड्स डालने वाले हैं। जैसे कि हमारा होगा कंप्लीट एड्रेस में हम जो जो फील्ड्स यूज कर सकते हैं वो हम सभी यहाँ पे डालेंगे। हाँ, तो एड्रेस में हमारा रहेगा प्राइवेट
स्ट्रिंग स्ट्रीट STREET, ओके। प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रीट, प्राइवेट एंड देन स्ट्रिंग सिटी, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट, स्टेट प्राइवेट स्ट्रिंग country and then private string postal code, ओके। एंड यहाँ पे हमारा मल्टीपल एड्रेसेस लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कि एक यूज़र के ना मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। सपोज करिए ये कस्टमर है, तो कस्टमर क्या मल्टीपल एड्रेस डिलीवरी के लिए ऐड कर सकता है। या एक सप्लायर है, सप्लायर क्या मल्टीपल एड्रेस यहाँ से ना कोई भी आइटम पिक करने के लिए यहाँ पे डाल सकता है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल आइटम्स रखेंगे। तो यूज़र हमारा मल्टीपल आइटम्स के साथ मल्टीपल एड्रेस के साथ लिंक कर सकता है। तो यूज़र एक ही होगा, एक ही यूज़र के मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। कोई दूसरा यूज़र होगा, उसके कोई दूसरे मल्टीपल एड्रेस होंगे, वही सेम उसके मल्टीपल एड्रेस नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मेरा एड्रेस एक जहाँ पे मैं रेजिडेंस में रहता हूँ, मेरा परमानेंट जो एड्रेस है एक वो हो गया, एक वो हो गया जो मैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। सपोज मैं NCR में रह रहा हूँ या मैं कहीं मुंबई वगैरह किसी भी सिटी में रह रहा हूँ, तो एक मेरा वहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, एक परमानेंट एड्रेस हो गया, एक मेरा ऑफिस एड्रेस हो गया। तो मुझे कहीं भी डिलीवरी करानी है तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। अब सपोज करिए मैं एक सप्लायर हूँ, मेरे पास मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं, तो मैं अपने मल्टीपल वेयर हाउसेज का एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ना मतलब यूज़र वाइज हमें मल्टीपल एड्रेसेस की नीड है। तो क्या होगा, जो वेयर हाउसेज मेरे हैं वो किसी और के नहीं हैं, तो वहाँ पे जो मैं डिटेल्स ऐड करूँगा मैं अपने वेयर हाउस की करूँगा। तो मेरा यूज़र किन वेयर हाउसेज से लिंक होगा, मल्टीपल वेयर हाउसेज से लिंक होगा। एक सिंगल यूज़र मल्टीपल वेयर हाउसेज से लिंक होगा, उन वेयर हाउसेज से कोई और लिंक नहीं होगा। तो इस टाइप में कौन सी मैपिंग हमारी बनती है, वन टू मैनी। तो यहाँ पे हम वन टू मैनी मैपिंग क्रिएट करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम मल्टीपल एड्रेसेस क्रिएट करने वाले हैं। ये हमारा यूज़र कंप्लीट क्रिएट हो गया। ओके, तो यूज़र क्रिएट होने के बाद अभी हम यूज़र के लिए हमारी सभी मैपिंग्स कंप्लीट हो गई। एंड अब हम वापस से चलते हैं अपनी APIs के लिए। अभी जब हम APIs क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम रखते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं। फाइनल यूजर सर्विस, यूजर सर्विस पब्लिक यूजर कंट्रोलर यूजर सर्विस, यूजर सर्विस दिस डॉट यूजर सर्विस इक्वल्स टू यूजर सर्विस। ओके, हमें अपनी सर्विस को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट मैपिंग क्रिएट करते हैं यूज़र के लिए। तो यूज़र के लिए जो हमारा पोस्ट मैपिंग होगा वो हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी देन क्रिएट यूज़र, और यहाँ पे हमें क्रिएट यूज़र यू कैप्स में रखना होगा। ओके, कैमल केस नोटेशन के लिए। और जो हमारा बोर्ड रिक्वेस्ट बॉडी में आएगा वो आएगा हमारा यूज़र, एंड यूज़र का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल लेते हैं, यूज़र को इंपोर्ट कर लेते हैं।
अभी यहाँ पे हमारा रहेगा रिटर्न रेस्पॉन्स बॉडी और रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, एंड हम यहाँ से यूजर सर्विस डॉट क्रिएट यूजर एंड यूजर यहाँ पे पास कर देते हैं सेमीकोलन। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें इंटेलिजेंस सजेस्ट करेगा, हम क्लिक करके ये मेथड सर्विस के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो सर्विस के अंदर जब हम ये मेथड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जाके हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल यूजर रिपोजिटरी रिटर्न यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड के अंदर यूजर को पास कर देना है, यूजर हमारा सेव हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे अभी हमारी नेक्स्ट चीज पिक्चर में आती है कि हम यहाँ पे जो यूजर हमने सेव किया वो यूजर का डेटा क्या डेटाबेस में सेव होगा क्या नहीं होगा, वो सब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम पासवर्ड भी पास करने हैं। पासवर्ड पास करने के लिए हमें अभी क्या हमारा नॉर्मल पासवर्ड डेटाबेस के अंदर जा रहा है, जो कि नॉर्मली नहीं जाएगा। वो पासवर्ड हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटाबेस के अंदर जाता है कि कोई उसको डेटाबेस से रीड ना कर पाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आगे फ्यूचर में कुछ यूज़ करने वाले हैं पासवर्ड इंक्रिप्शन के लिए, तो वो सभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बट अभी हम सिंपली डेटा सेव करेंगे, डेटा को गेट करेंगे, डेटा को अपडेट करेंगे एंड डेटा को डिलीट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अपना पासवर्ड वाला जो पार्ट है हमारा उसको अपडेट करेंगे। एंड देन उससे अलग जो भी हमारी नीड्स है एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम उन पर मूव करेंगे। तो अभी हम जल्दी से अपनी एपीआईज क्रिएट कर लेते हैं यूज़र के लिए। यहाँ पे हमने एनोटेशन अभी नहीं डाला, @पोस्ट मैपिंग, देन यहाँ पे अभी हमारा @पुट मैपिंग आएगा अपडेट के लिए। अपडेट में हम क्या अपडेट कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं एज इट इज़। यहाँ पे हमारे पास आईडी आएगा अभी, ओके ना। तो ये आएगा हमारा अपडेट UPDAT अपडेट यूज़र, यहाँ पे हमारा अपडेट यूज़र ओके। नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं गेट मैपिंग, अगर हमें कुछ गेट करना है, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी देन गेट यूजर। हमें यूजर को निकाल लेना है, यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करना होगा, या गेट करंट यूजर हम निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए हमें यहाँ पे आईडी पास करनी होगी, या गेट ऑल यूजर्स कर लेते हैं, गेट ऑल यूजर्स एंड देन रिटर्न response entity response entity dot okay and user service dot get all users। ओके, अभी हम डिलीट मैपिंग पे आते हैं, @delete मैपिंग पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी डेटा डिलीट यूजर। यहाँ पे हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट यूआई से आने वाला है, @request body यूजर return response body response entity dot okay and user service dot delete user एंड यूजर को यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, तो ये हमारी करड़ ऑपरेशन की एपीआईज रेडी हो गई हैं। बट करड़ ऑपरेशन से अलग यहाँ पे हमें और भी अदर कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि मुझे एक और अपडेट एपीआई डालना है, जिसमें मुझे क्या करना है कि एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर मैं कोई नया एड्रेस ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यूज़र ना रन टाइम पे कभी भी इन बिटवीन कोई नया एड्रेस क्रिएट कर सकता है और किसी एग्जिस्टिंग एड्रेस को अपडेट भी कर सकता है। तो एग्जिस्टिंग एड्रेस अपडेट वाला जो प्रोसेस है वो हम बाद में चेक करते हैं, अभी हम एक नया एड्रेस क्रिएट करने का प्रोसेस यहाँ पे डालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या डालना होगा, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी एंड देन add new address। ओके,
इसको यहाँ पे कैमल केस में रखना होगा। @request body एड्रेस एड्रेस कोमा @path variable path variable and then long user id। ओके, तो यहाँ पे हमें इसको डिफाइन भी करना, क्योंकि हम पुट मैपिंग ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए जब हम कोई दूसरा पुट मैपिंग देंगे तो उसका हमारा यहाँ पे यूआरएल अलग होना चाहिए। ये हमारा विदाउट यूआरएल है, मीन्स हमारा बेस यूआरएल पे वर्क करने वाला मैपिंग है। अभी अगर हमें कोई दूसरा पुट मैपिंग भी देना है तो सेम यूआरएल पे हम नहीं रख सकते, हमें इसके साथ यहाँ पे यूआरएल पास करना होगा। तो यहाँ पे हम यूआरएल डाल देते हैं एड न्यू एड्रेस स्लैश, यहाँ पे आएगा हमारा यूजर आईडी। ओके, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अभी हमें सिंपल मेथड क्रिएट कर देना है, रिटर्न रेस्पॉन्स एंटिटी .ओके एंड देन यहाँ पे हमें यूजर रिक्वेस्ट एंटिटी हो गया, रेस्पॉन्स एंटिटी .ओके एंड देन यहाँ पे हमें यूजर सर्विस .एड न्यू एड्रेस, यहाँ पे हमें डाल देना और यहाँ पे अपना एड्रेस एंड यूजर आईडी दोनों चीज़ें पास कर देनी है। अभी हम वन बाय वन सारे मेथड्स अपने सर्विस में क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, हमारे सारे मेथड्स सर्विस के अंदर क्रिएट हो गए। अभी जो हमारा अपडेट है वो सिंपल अपडेट है, जो यूआई से आएगा एज इट इज़ हम अपडेट करके रिटर्न कर देंगे। गेट मेथड में हमारा सिंपल होता है, रिटर्न यूज़र रिपोजिटरी फाइंड ऑल, यहाँ पे रन करेंगे। अभी रिक्वायरमेंट यही है, इससे ज़्यादा अगर कुछ हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसको हम अपडेट कर देंगे। डिलीट में हमारा कुछ होता नहीं है, यूज़र रिपोजिटरी डिलीट, इसके अंदर हमारे पास जो यूआई से एंटिटी आया है उसको हम एज इट इज़ पास कर देंगे, या पोस्टमैन से एंटिटी आया है, रिटर्न हम यहाँ से ट्रू कर देंगे। ओके, एंड देन ये आया हमारा ऐड न्यू एड्रेस। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा वर्क है, पहले हमें यूज़र को गेट करना होगा। यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र रिपोजिटरी फाइंड बाई आईडी, ये हम यहाँ पे डालते हैं। इसमें हम यूज़र आईडी पास कर देंगे, यूज़र आईडी डॉट और एल्स थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, एंड यहाँ पे हम मैसेज डाल देते हैं यूज़र नॉट फाउंड बाय गिवन GIV गिवन डेटा। ओके, सो ये हमें अगर यूज़र डेटाबेस के अंदर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अभी के लिए हम यहाँ पे बेसिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, बट अभी सिक्योरिटी के बाद हम यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग डालेंगे और समझेंगे कि ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे एप्लीकेशन में कैसे वर्क करता है। अभी ये हम सिंपल एक्सेप्शन यूज़ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग पे जब पहुँचेंगे तो हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा यूज़र डेटाबेस से आ गया। अभी हम यूज़र के अंदर क्या करेंगे, यूज़र डॉट गेट एड्रेसेस डॉट ऐड के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा एड्रेस यूआई से आया है उस एड्रेस को ऐड करेंगे, एंड देन यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव, यहाँ पे हम यूज़र को डाल देते हैं, एंड देन क्लिक, एंड यहाँ से हम अपना रिटर्न कर देते हैं। ओके,
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया करड़ ऑपरेशन, एज वेल एज हम यूज़र के अंदर कोई नया एड्रेस ऐड भी कर सकते हैं। ओके ओके, सो करड़ ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम चल के एक बार अपनी एपीआई को चेक करते हैं, एपीआई प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं करेगा। ओके, सो अभी हम आ गए हैं अपने कंट्रोलर में। कंट्रोल में आ जाते हैं, सॉरी अभी हम सर्विस में हैं। कंट्रोल में हमारा क्रिएट यूज़र का एपीआई है। क्रिएट यूज़र के अंदर जाते हैं, सर्विस में ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को सेव कर रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आने वाला है हमारा, ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाला है हमारा नॉर्मल फील्ड्स, रोल एंड देन एड्रेस। ओके, यहाँ पे हमारा एक एनोटेशन, सॉरी एक पैरामीटर मिसिंग है, कैस्केड टाइप ऑल। एक्चुअली जब हम कोई भी यूज़र के साथ ऑपरेशन करेंगे तो हमारा एड्रेस सिंक में होना चाहिए। हमने कोई नया एड्रेस ऐड किया तो उसके साथ ऐड हो जाना चाहिए, सेव हो जाना चाहिए डेटाबेस के अंदर, और कोई एड्रेस रिमूव किया तो एड्रेस हमारा डेटाबेस से रिमूव हो जाना चाहिए सेम टाइम, जैसे हमने यूज़र से रिमूव करके यूज़र को सेव किया। तो ये बेसिकली होता है कि इसके साथ अगर एड्रेस में कोई भी चेंज होता है तो एज इट इज़ चेंज हमारा एड्रेस के अंदर सेव हो जाएगा। तो कैस्केड हम उसी के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम कैस्केड टाइप ऑल हम करेंगे। ऑल होता है मीन्स हमारा ऐड, रिमूव, ये मल्टीपल एक्चुअली हर एक ऑपरेशन के लिए होता है, जैसे डिटैच, मर्ज, परसिस्ट, रिमूव, सभी के लिए जो हमारा हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा सभी के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हम ऑल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हर एक टाइप का ऑपरेशन हम कर पाएंगे। तो कैस्केड टाइप हमने डाल दिया, देन हम आते हैं वापस से अपनी सर्विस में। ओके ओके, बट जब हम कोई भी ऑलरेडी सेव्ड डेटा सेव करते हैं किसी भी न्यू ऑब्जेक्ट के साथ तो हम सिर्फ आईडी पास करते हैं। बट हमें कंप्लीट, या तो हमें यूआई से कंप्लीट ऑब्जेक्ट पास करना होगा, या फिर अगर हम आईडी पास करें तो उस आईडी की बेसिस पे हम डेटाबेस से पहले डेटा लेके आएंगे, देन हम उसको सेव करेंगे। तो हम पहले वही करते हैं, पहले डेटाबेस से डेटा लेके आते हैं, देन उसको सेव करते हैं। तो इस केस में हमारे पास रोल्स ऑलरेडी सेव्ड होगा जब भी हम कोई नया यूज़र क्रिएट करेंगे, और जब हम यूआई से रोल की आईडी पास करेंगे तो पहले हमें डेटाबेस से रोल का डेटा लाना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पे रोल्स की रिपोजिटरी चाहिए होगी, प्राइवेट फाइनल, हम रोल रिपोजिटरी इंजेक्ट कर लेते हैं। रोल रिपोजिटरी, रोल रिपोजिटरी, ओके, रोल रिपोजिटरी, देन यहाँ पे हम रोल रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी यूजर डॉट गेट रोल डॉट गेट आईडी, यहाँ पे हम पास करते हैं डॉट, और एल्स थ्रो। अगर नहीं मिलता है इस आईडी से कोई डेटा तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, रोल नॉट फाउंड। ओके, और इसका हमारा रिटर्न टाइप क्या रहेगा, रोल इज इक्वल्स टू, ओके। देन हमें इस पर्टिकुलर रोल को यूज़र के अंदर डालना होगा, यूज़र डॉट सेट रोल, यहाँ पे हम डालने वाले हैं रोल। ओके, अभी हम इसको सेव करते हैं। ओके, ये हमारा डेटा भी सेव हो गया है। अभी हम वेट करते हैं। परफेक्ट, ये हमारा यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो गया, जिसमें हमारा एड्रेस भी जा रहा है, रोल भी जा रहा है, एंड हमारा यूज़र की भी सभी डिटेल्स पास हो रही हैं। ओके, सो ये हमारा डेटा यहाँ पे क्रिएट हो गया। डेटा क्रिएट होने के बाद अभी हमें यहाँ पे गेट और अदर एपीआई भी चला लेना है। एक बार गेट करते हैं, यहाँ से सब कुछ हटा देते हैं। गेट, देखिए गेट में हमारे पास प्रॉपर डेटा आ रहा है। अगर हम डिलीट करेंगे, डिलीट में हमें डेटा
पास करना होगा। यहाँ पे हमें ये वाला ऑब्जेक्ट पास करना होगा। ओके, ये वाला एज इट इज ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे पास करना होगा। अभी सेंड करते हैं, डिलीट हो गया। अगर डिलीट के बाद वापस से गेट करते हैं, गेट, तो अभी हमारे पास ब्लैंक डेटा आ रहा है। मीन्स हमारे सारे ऑपरेशन बिल्कुल सही हो रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई नया एड्रेस अपडेट करना है तो हमें सिंपली जाना है, एक कॉपी बनाना है एग्जिस्टिंग एड्रेस का, यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करना है, आईडी हटा देना है, स्टेटस को हम कर देते हैं वाई एंड देन यहाँ पे हम MG रोड 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 एड्रेस क्रिएट हो जाएंगे। यह आएगा हमारा पुट रिक्वेस्ट। यूज़र कंट्रोलर के अंदर हमारा रिक्वेस्ट क्या बना है, पुट रिक्वेस्ट, जिसमें हमारा ये वाला URL भी ऐड हो जाएगा। ओके, /user /this /user ID हमारा फ्री रहने वाला है। तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट पैरामीटर पास करते हैं। ये जो है ना हमारा, ये हमारा पाथ वेरिएबल एक्चुअली, इस तरीके से हम यहाँ पे पाथ वेरिएबल पास करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे इसमें एक्सेप्ट होता है। एंड पाथ वेरिएबल के लिए हमें पाथ वेरिएबल एनोटेशन एंड यूज़र आईडी, देन उसके बाद हमें यूज़र आईडी का टाइप, और ये पैरामीटर दोनों हमारे सेम होने चाहिए। जो हमने यहाँ पे लिखा है वही एज इट इज यहाँ पे होना चाहिए, तो हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमारा 500 एरर आया, कुछ हमारे यहाँ पे कोड ब्रेक हो गया है, हमें उसे जाना है, फिक्स करना है। यूज़र नॉट फाउंड बाई गिवन डाटा, इसको गिवन डाटा से यूज़र नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? लाइन नंबर 45 पे एरर आया है। लाइन नंबर 45, यूज़र बाई फाइंड बाई यूज़र आईडी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने यूज़र आईडी के बेस पे फाइंड करने का थ्रो किया, यूज़र नॉट फाउंड बाई गिवन डेटा। ओके, डेटाबेस में एक बार चेक करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ओके ओके, हमारे पास यूज़र में कोई डेटा नहीं है। कोई डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी अभी लास्ट टाइम अपने यूज़र को डिलीट कर दिया था। तो पहले हमें एक यूज़र क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही हम उसके अंदर एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। तो अभी हम एड्रेस हटा देते हैं, और इस बार हम एक स्टेटस फील्ड भी यहाँ पे रखने वाले हैं, स्टेटस वाई। ओके, यहाँ पे हम स्टेटस की वैल्यू वाई रखेंगे, जो हम लास्ट टाइम भूल गए थे। ओके, ये हमारा मेथड होगा पोस्ट, एंड देन यहाँ पे हमारा ये URL हमारा पोस्ट API का होगा। तो हम एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं पहले, यूज़र क्रिएट करने के बाद ही हम यूज़र को अपडेट कर पाएंगे। देखिए, अभी हमारा यूज़र क्रिएट हो गया, अभी हम इस पर्टिकुलर यूज़र को अपडेट करते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर यूज़र का डेटा उठाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, Ctrl+A Ctrl+V, और यहाँ पे हम पुराने वाला URL कर देते हैं। मेथड हमारा पुट रहेगा, ये आईडी हमारा 4 जाएगा, जिस यूज़र को हमें अपडेट करना हो उस यूज़र की हम आईडी यहाँ पे पास करेंगे पाथ वेरिएबल के अंदर। ओके, अभी हम यहाँ पे एक नया एड्रेस क्रिएट कर लेते हैं पर्टिकुलर यूज़र के लिए। यहाँ पहले कॉमा डालेंगे, एज इट इज़ एड्रेस कॉपी कर लेंगे, आईडी हटा देंगे, MG रोड 3 अभी हम डालते हैं। ओके, अभी हम एड्रेस अपडेट करना ट्राई करते हैं वापस से। ओके, गॉट इट, एड्रेस हमारा क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे हमारे 2 एड्रेस आ रहे हैं, तो रन टाइम पे हम नया एड्रेस ऐड कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर। ओके, तो अभी हम एक बार गेट करके देखते हैं। गेट करने के लिए हमें वापस से अपना URL चेंज करना होगा, और यहाँ से Ctrl+A, बॉडी से भी डेटा हटा देते हैं, और
ओके, अभी हम हिट करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे डेटा आ गया। हमारा यूज़र क्रिएट हुआ ID4, जिसमें इनिशियली हमने सिर्फ एक एड्रेस रखा हुआ था। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 एड्रेस के रिकॉर्ड आ रहे हैं। सो इस तरीके से हम अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कैसे हम अभी यूज़र के साथ आगे ऑपरेशंस करने वाले हैं। अभी आप देखिए, जब मैं यूज़र का डेटा गेट कर रहा हूँ तो मेरे पास यूज़र का डेटा आ रहा है, प्लस उसका रोल डिटेल आ रहा है, प्लस हमें उसके एड्रेसेस आ रहे हैं। अभी यहाँ मेरा ना रोल के साथ आप देखिए यहाँ पे मेरा टैब्स का डिटेल्स नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं हम यहाँ पे रोल के साथ टैब का डिटेल भी कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।